गिरिराज सिंह के घर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने दूध को विदेशों से आयात किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई और गिरिराज सिंह के घर के बाहर हंगामा करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शन रोकने के लिए कार्यकर्ताओं को उठाकर एक बस में बिठाना शुरू कर दिया, जिस पर कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। बताया गया कि गिरिराज सिंह के घर का घेराव करने के लिए कार्यकर्ता वहां बड़ी संख्या में पहुंचे थे, इसलिए पुलिस भी एक बड़ी बस के साथ वहां पहुंची। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता पुलिस के कहने पर बस में बैठ गए, लेकिन कई कार्यकर्ताओं ने बस में बैठने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर पुलिस ने उन्हें जबरन बस में बिठाना शुरू कर दिया। कई कार्यकर्ताओं को बस के अंदर बिठाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वो बस के गेट पर डट के खड़े हो गए, जिन्हें पुलिस धक्का देकर अंदर भेजती नजर आई। कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपना फैसला वापस लेने की अपील की। देश की जनता विरोधी सरकार के विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि दूध का इंपोर्ट बंद किया जाए। और साथ ही ये भी आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार किसान विरोधी काम कर रही है। हम दूध बाहर बेचते थे, आज ये सरकार मिल्क प्रोडक्ट को बाहर से खरीद रही है। ये किसानों के साथ आत्महत्या, एक तरफ गाय माता कहते हैं और दूसरी तरफ आप किसानों की हत्या करने जा रहे हैं। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को लेकर वहां से चली गई। लोकसभा चुनाव के दौरान व्हाट्सएप के जरिए देश के कई बड़े पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी की गई। चौंकाने वाली ये जानकारी खुद व्हाट्सएप की तरफ से सामने आई। अमेरिका की एक अदालत को व्हाट्सएप की तरफ से बताया गया कि कई महीने में दो हफ्ते तक, मई महीने में माफ कीजिएगा, 2 हफ्ते तक 1400 लोगों के मोबाइल फोन की जासूसी की गई। व्हाट्सएप के मुताबिक इन 1400 लोगों में भारत के भी कई बड़े पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। व्हाट्सएप ने इसके पीछे इजरायल की एक कंपनी NSO ग्रुप की भूमिका होने का शक जताया है। आरोप है कि पेगासस नाम के जिस सॉफ्टवेयर की मदद से व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों की जासूसी हुई, उसे NSO ग्रुप ने बनाया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों के मैसेज, कॉल डिटेल, पासवर्ड और दूसरी निजी जानकारियों को चुराया जा सकता है। व्हाट्सएप का आरोप है कि मई महीने में 2 हफ्ते तक ऐसा किया भी गया, जब भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। इस पूरे मामले को केंद्र सरकार ने गंभीर बताते हुए 4 नवंबर तक व्हाट्सएप से जवाब मांगा है। हालांकि कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को नाकाफी बताते हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की। कांग्रेस ने जासूसी के इस मामले में सरकारी एजेंसियों के शामिल होने का भी आरोप लगाया। ये तो ऐसे ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जासूसी भारत सरकार की एजेंसियां कर रही हैं, वो भी गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से, और भारत सरकार व्हाट्सएप से ये पूछ रही है कि जासूसी हुई कैसे। यूपी के जालौन में बच्चों से भरी एक स्कूल बस की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बस में सवार करीब कई बच्चे घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई और सड़क किनारे पलट गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। हादसे में बच्चों को काफी चोट आई और वो फूट फूट कर रोने लगे। आपके पापा आ रहे हैं बस के पलटने के बाद उसका शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया और उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। हादसे की वजह से बच्चा काफी डर गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने संभाला। इसके बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 2 बेकाबू कारों ने सड़क पार कर रहे कई लोगों को कुचल दिया। वहां एक चौराहे से गुजर रही कार को दूसरी कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों कारें सड़क पार कर रहे लोगों पर चढ़ गई। इससे पहले वहां कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े दिखे। ट्रैफिक सिग्नल रेड होने पर ये लोग जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने लगे। इस दौरान एक कार अपनी दिशा में सड़क पार करती दिखी, लेकिन तभी एक दूसरी तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत होते ही पहली कार वहां से पैदल गुजर रहे लोगों के ऊपर पलट गई, जबकि टक्कर मारने वाली कार भी बेकाबू होकर लोगों के ऊपर चढ़ गई। हादसे में 6 लोग गाड़ियों की चपेट में आ गए। हालांकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई और टक्कर लगने के बाद वो उठ खड़े हुए। हादसे के बाद वहां भगदड़ मच गई और आसपास मौजूद दूसरे लोग भी घायलों की तरफ दौड़ पड़े। इस दौरान एक कार के ड्राइवर को भी मामूली चोटें आई। यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएसपी प्रमुख अब अगले जन्म में ही सीएम बनने का सपना देखें। वो तो शायद भूल जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जैसा महान नेता नहीं होते तो कभी जीवन में मुख्यमंत्री बनती ही नहीं। अब उसको सपना ही छोड़ देना चाहिए, मायावती जी को सपना छोड़ देना चाहिए, सपना है छोड़ देना चाहिए, कभी मुख्यमंत्री बनने का मौका उनको मिलेगा। कभी संभव नहीं है। दौलत कमा करके अपने घर को भरने वाली महिला ये चाहे कि हम समाज की सेवा कर लेंगे तो संभव नहीं।
वो केवल दौलत से उसको प्रेम है महाराज, केवल उसके परिवार को अपना चलावें। अच्छा होगा कि अब अगले जन्म की अपना जो है राजनीति की पारी खेलेंगी। इस जन्म में तो अब मुख्यमंत्री बनने का हमारे समझ से उनके भाग्य में। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाओं की निगरानी करने वाली एक अमेरिकी संस्था ने अगले 30 साल में मुंबई के समुद्र में डूबने की आशंका जताई। अमेरिकी संस्था क्लाइमेट सेंट्रल के मुताबिक पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में तुरंत और असरदार तरीके से कटौती करने की जरूरत है। क्लाइमेट सेंट्रल ने बताया कि समुद्र का जलस्तर लोगों की सोच से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और अगर जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2050 तक यानी अगले 30 साल में मुंबई और कोलकाता जैसे शहर समुद्र में समा जाएंगे। क्लाइमेट सेंट्रल की रिसर्च में बताया गया है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से 2050 तक भारत में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं, जबकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा, जहां करीब 9 करोड़ लोग 2050 तक बेघर हो सकते हैं। क्लाइमेट सेंट्रल का दावा है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से 2050 तक दुनिया भर में 30 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे। अमेरिकी संस्था ने समुद्र किनारे बसे शहरों में रहने वाले लोगों को अभी से दूसरी जगहों पर बसाने का काम शुरू करने की भी सलाह दी। मैं हूं किशोर अजवाणी, आज की ताजा खबर जारी है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की